हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रेसिपी में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बता रहे थे, उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था, वो हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें वो कंप्लीट किया गया। उसमें 80 बोन्स होते हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा 126 बोन। 126 बोन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे और कितने कितने पाए जाएंगे, किस जगह हो, हम आपको बताते हैं यहाँ पर। जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, इसको उपांगीय कंकाल तंत्र कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा हिंदी भी आपको साथ में लेकर चलते हैं। इसे हम कहेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र किसे कहेंगे? जो हमारे शरीर से जो जितने भी बाहर बोन्स होते हैं, शरीर से जितने भी बाहर, जैसे पैर हो गया और हाथ हो गया, उसको हम कहेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। तो इसमें आपको कितने हैंड में यानी हाथ में कितने आपको बोन्स होंगे? 32 बोन आपको दिखेंगे। यानी एक हाथ में 32 और एक हाथ में 32, दोनों को मिलाकर इसमें 64 बोन्स आपको दिखेंगे। तो 32, हम लोग एक ही हाथ का डायग्राम बनाया है, तो एक हाथ से आप समझ सकते हैं, दूसरा हाथ भी काउंट हो जाएगा बोन्स का। तो चलिए हम बात करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे यानी एक हाथ का बोन्स यानी 32 बोन, कहाँ कहाँ कौन कौन से बोन होते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स, तो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, जो गले वाला पार्ट, यहाँ पर जो आपको बोन दिखाई दे रहा है, उसको हम कहेंगे क्लेविकल बोन कहेंगे। ये जो क्लेविकल बोन किससे अटैच होता है? स्टर्नम से। यानी जो स्टर्नम होता है, ये क्लेविकल बोन उससे अटैच होता है। उसके बाद आगे जाएंगे, यानी इससे जो आप आगे आएंगे, यहाँ पर एक बोन होता है, उसको हम कहेंगे स्केपुला बोन। स्केपुला बोन, इन दोनों को मिलाकर यानी क्लेविकल और स्केपुला को मिलाकर हम लोग कहेंगे पेक्टोरियल गिल्डर। इसको हम लोग कहेंगे पेक्टोरियल गिल्डर। गिल्डर क्या होता है? गिल्डर वो पार्ट होता है जो मेन एक्सिस से अटैच होता है। यानी जो हमारा बोन है, ये क्लेविकल जो बोन है, वो हमारे स्टर्नम से अटैच है, उसको हम लोग कहेंगे पेक्टोरियल गिल्डर कहेंगे। तो आगे हम आते हैं, आगे देखते हैं। यानी ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये उसको हम कहेंगे ह्यूमेरियस कहेंगे। इसमें एक बोन आपको देखने को मिलेगा, स्केपुला में भी एक और क्लेविकल में भी एक देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम आगे आते हैं, यानी आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर आते हैं तो आपको एक देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर जो अंगूठे से जो एक हड्डी अटैच होकर जाती है, उसे हम कहेंगे रेडिस कहेंगे। रेडिस में एक बोन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक बोन होता है, जिसे हम कहेंगे अल्ना बोन कहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो कलाई। ये आपका कलाई, जिसपे आप घड़ी या कुछ धागे वगैरह बांधते हैं, उसे कलाई। इस कलाई पे भी आपको 8 बोन्स यानी 8 हड्डी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे कार्पस बोन। जो कलाई का जो भाग होता है, उसे हम कहेंगे कार्पस बोन कहेंगे, उस पार्ट को। और उसके बाद उसके आगे जाएंगे, जो हथेली का जो हड्डी होता है, उसे हम कहेंगे मेटाकार्पस या फ्लेम बोन कहेंगे उसको। इसमें 5 आपको बोन देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आते हैं फिंगर, यानी इसको डिजिट या फ्लेंजस। इसमें कितने बोन होते हैं? 14 बोन होते हैं, जिसे हम कहेंगे उंगलियों की हड्डियां। जैसे आप अपने हाथ से ये इस उंगली को गिन सकते हैं, हड्डी को गिन सकते हैं। जैसे ये आप अपने हाथ से भी इस उंगली को आप गिन सकते हैं। जैसे कि अंगूठे में 2 मिलेगा, बाकी सब में 3-3 मिलेगा। तो आपका ये चीज कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो हमारा अगर एक हाथ में 32 और दूसरे हाथ में 32, तो आपको यानी दोनों हाथ में मिलाकर आपको 64 बोन्स आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारा हाथ है, हाथ में 64 बोन देखने को आपको मिल रहा है। तो अब 64 बोन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे लेग्स में, यानी पैर में कितने बोन्स और किस जगह पर कौन कौन से बोन देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पैर के बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। क्योंकि ये बी फार्मा में हर साल यानी तकरीबन आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो हर साल ये एग्जाम में पूछता है। अधिकांश ये 10 नंबर में पूछता है, 10 या 7 नंबर में, लेकिन 10 नंबर में सबसे ज्यादा पूछता है। क्योंकि ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो आप पोज करके यानी वीडियो आप बैक करके भी देखिए बार बार। उसके बाद आप वीडियो जब देखेंगे तो बार बार 3-4 या 5 बार वीडियो देख लेंगे, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपके 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, हैंड कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे लेग्स के, यानी पैर में कितने कितने। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लेग्स के बारे में। यानी लेग में 62 बोन पाए जाएंगे। एक साइड में
31 और दूसरे साइड में 31, दोनों को मिलाकर 62 बोन पाए जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, चलिए डायग्राम से आपको बताते हैं। ये जो आपका बोन है जो मेन पार्ट से जुड़ा होता है उसे हम कहेंगे कोक्सियल बोन कहेंगे। इसमें एक बोन होते हैं और उसके बाद अब आते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के आपको देखेंगे फीमर्स, यानी फीमर, इसमें एक बोन होता है, यानी हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होता है फीमर। ये लेग में पाए जाते हैं, यानी आपको लेग का डायग्राम बनाया गया है। तो आगे आप जाएंगे तो मान लीजिए हैंड में था तो उसमें आपको घुटने में यानी इस गांठ में आपको बोन नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक बोन दिखेगा जिसे हम कहेंगे पटेला बोन, जिसे हम कहेंगे पटेला बोन। अगर आप आएंगे आगे तो आप देखेंगे इसमें एक यानी घुटने में एक बोन पाया जाता है जिसे हम कहेंगे पटेला बोन पाया होता है। तो जैसे कि आप हैंड में देख रहे थे, हाथ में जो घुटने था इसमें यानी हाथ में जो ज्वाइंट पे जो बोन था उसमें बोन नहीं पाया जाता था, लेकिन लेग में बोन पाया जा रहा है। तो उसके बाद आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यानी पैर में जब आगे जाएंगे देखेंगे, आपको देखेंगे फिबुला, इसमें एक बोन होता है फिबुला। फिबुला कैसे आपको दिखेगा, जब आप कोई मान लीजिए मुर्गा चिकन हो गया या फिर मटन हो गया, आप मीट खाते हैं तो लेग पीस खाते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे जो आपका लेग पीस होता है, जो बड़ा पार्ट होता है बोन का, उसके पीछे उसके साइड में एक छोटा सा बोन दिखता है, उसको हम लोग कहेंगे फिबुला कहेंगे। उसके बाद आप आएंगे तो आप उसके आगे आएंगे यानी जो मोटा वाला पार्ट होता है, जैसे लेग पीस का जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे हम कहेंगे टिबिया, और जो पतला वाला जो बोन होता है उसे हम कहेंगे फिबुला। तो इसमें भी एक बोन और इसमें भी एक बोन पाए जाएंगे। उसके आगे आएंगे, जिस तरह हाथ में हम लोग पढ़े थे हथेली पे यानी कलाई में जो बोन पाए जाते हैं, तो उसमें भी घुटने में भी बोन पाए जाएंगे, इसे हम कहेंगे टार्सल, इसमें 7 बोन पाए जाएंगे। और मेटाटार्सल आगे आएंगे, जिस तरह हथेली में बोन पाए जा रहे थे उस तरह पैर के हथेली में भी बोन्स पाए जाएंगे, उसको हम कहेंगे मेटाटार्सल, इसमें 5 बोन पाए जाएंगे। उसके बाद फिंगर, जिस तरह उसमें हाथ में उंगलियों में 14 बोन पाए जा रहे थे, उस तरह यहाँ पर भी लेग में भी 14 बोन आपको देखने को मिल रहा है। तो कहा जाए अगर आप एक पार्ट, अगर आप हैंड को याद कर लेंगे यानी हाथ के बोन्स को याद कर लेंगे तो लेग को बोन को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपको काउंट करके बता दे रहे हैं 126 बोन था एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो इसमें क्या बोलते हैं, उसमें अगर हैंड में देखा जाए तो हैंड में 64 था, 61 था। अगर इसमें लेग में देखा जाए 62 है, दोनों को मिलाकर, यानी हैंड को भी दोनों को मिलाकर और इसका पैर का भी दोनों को मिलाकर। तो आप काउंट करेंगे 4 2 6 और 6 6 12, 126 बोन हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जो आपका स्केलेटल सिस्टम था। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। 126 इसमें बोन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस जगह पाए जाते हैं आपको डायग्राम से आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये भी फार्मा में हर साल 10 या 7 नंबर में पूछेगा, अधिकांश 10 नंबर में पूछता है। अगर आप तैयार कर लिए तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हुआ। हमारा टॉपिक दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट, हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अगला जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।